गौरव भाटिया जी, ये कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि अगर गौतम अडानी का नाम लेना राहुल गांधी छोड़ देंगे तो आप लोग भी माफी की मांग छोड़ देंगे, क्या ये सच है? अंजना जी, देखिए, पूरा देश आज ये मांग कर रहा है कि विदेशी धरती पर जाकर जिस तरह से झूठे बयान दिए राहुल गांधी ने, जिस तरह से भारत का अपमान करने का प्रयास किया, उन्होंने कहा लोकतंत्र नहीं है भारत। मैं पूछना चाहता हूं अपने वक्तव्य को रोक के, अंजना जी आप मुझे बताइए, क्या भारत में लोकतंत्र नहीं है? और क्या आज तक और अंजना ओम कश्यप सरकार से इतना डरती हैं कि वो अपनी बात नहीं कह पाती है? पहले इसी बात का उत्तर दीजिए, फिर चर्चा में अपना वक्तव्य पूरा करूंगा। मुझे नहीं पता कि मुझे इस बहस में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मैं प्रश्न पूछने के लिए हूं, लेकिन मेरी ये राय है कि भारत जैसा जीवंत लोकतंत्र और कहीं नहीं है। अपनी बात पूरी कीजिए। धन्यवाद अंजना जी। तो जब आपने ये बात कहा, और मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछता क्योंकि एंकर का काम है प्रश्न पूछना और हमारा काम है उत्तर देना, लेकिन एक नागरिक हम सब हैं और हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विदेशी धरती पर जाके आप कहें कि जो दूसरे देश है वो भारत का लोकतंत्र बचाएं, जो राहुल गांधी की बात का जो है लब्बो लबाब था, तो मैं समझता हूं हर भारतीय को आपत्ति होगी। और वैसे भी राहुल गांधी माफी भी रहे हैं। आप जानती हैं राफेल के मसले में भी उन्होंने इसी तरह से गलत बयानी करके कहा था चौकीदार चोर है। बाद में क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी। तो आज ये क्यों नहीं पूछा जाएगा कि आप माफी क्यों नहीं मांगते हैं अपने गलत वक्तव्यों के लिए? और मैं एक बात और कहूंगा, यहां अमी बेन जी बैठी हैं। अमी बेन जी, आप मुझे चुनौती देता हूं आज तक पे वो वक्तव्य प्रधानमंत्री जी का दिखाइए जब उन्होंने कहा हो कि सिख जो हैं, जो मुसलमान हैं, ये द्वयम श्रेणी के नागरिक हैं, दर्जे के नागरिक हैं। ये कब कहा है? ये अब राहुल गांधी ने कहा है। अंजना जी, तो स्वाभाविक है कि अगर देश से गद्दारी करेंगे तो पुराने युग में मीर जाफर ने गद्दारी करी और आधुनिक युग के कोई मीर जाफर है तो वो राहुल गांधी है, क्योंकि वो विदेशी धरती पर जाके भारत के लोकतंत्र को अपमानित करता है, यहाँ की संसद को अपमानित करता है, यहाँ के नागरिकों को अपमानित करता है, और वो भी झूठ बोलकर करता है। अमी बेन जी, सवाल यह है कि लोकतंत्र को लेकर देश के बाहर बयान एक अलग नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि अपनी डेमोक्रेसी को लेकर हमारी जितनी भी राय है देश के अंदर हर कोई उस पर अच्छी या बुरी बात कहता है और वो कह सकता है। विदेश में जाकर लोकतंत्र के एंगल से किसी की मदद मांगना या फिर ये कहना कि वो रिएक्ट क्यों नहीं कह रहे, रिएक्शन वर्ड, इसको लोग गलत मान रहे हैं। अब ये लड़ाई कहां पर जाके थमती हुई दिख रही है? बीजेपी तो माफी के बिना आगे बढ़ने को तैयार नहीं दिख रही है। अमी बेन जी, पहले तो हमें ये वक्तव्य सोशल मीडिया पर भी रख दिया गया है और हर जगह पर है। ये वक्तव्य पहले हर एक नागरिक देख रहा है, सुन रहा है, और उसमें से पता चलता है कि एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के आगे जाके जो राहुल जी बोले हैं उनको किस तरह सुनना चाहिए और उसमें क्या कंटेंट्स है वो देखना चाहिए। हालांकि ये बहुत समझ के दूर की बात है कि ये लोग ये पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है और ऐसे बोलते विदेश की धरती पर जाके राहुल जी ने लोकतंत्र के बारे में, भारत के लोकतंत्र के बारे में कुछ कहा। अगर वो कुछ कहा तो उन्होंने जैसे वो आए उन्होंने कहा कि संसद में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। वो ऑनरेबल स्पीकर साहब के पास गए और कहा कि अगर मैंने कुछ कहा है तो मुझे ये स्पष्ट कर देने के लिए मुझे मौका देना चाहिए और मैं आपके सबके सामने उस वक्तव्य के बारे में कुछ कहूंगा। पर उनको वो परमिशन नहीं दी गई और सदन आपने देखा कि कंप्लीटली वो बंद कर दिया गया और दोबारा जब हुआ तो वैसे म्यूट कर दिया पूरा, तो चला ही नहीं। तो ये बता रहा है कि भाई हमारी लोकतंत्र आप जैसे कह रहे हैं बहुत जीवंत है, तो वो जीवंत प्रसारण सारे देश ने देख लिया कि पूरा संसद म्यूट हो गया, बिल्कुल सबके माइक बंद हो गए, किसी ने कुछ सुनाई नहीं दिया। सारे मिनिस्टर्स वहां बैठे थे, स्पीकर साहब बैठे थे, सब वो वहां बैठे थे। तो ये एक अलग बात है। दूसरी बात है
कि ये जो आप कह रहे कि विदेशी धरती पर जाके कुछ कहा, तो जो कुछ कहा उसकी सफाई देने के लिए वो खुद आगे आ रहे हैं, तो क्यों आप वो मौका नहीं दे रहे हैं? तो ये क्या हमारी लोकतांत्रिक ये है मेथोडोलॉजी है कि ये प्रक्रिया है कि हम किसी को मौका तक ना दे? ये कौन सी हमारी ये किसी को अपॉर्चुनिटी भी नहीं देना कि भाई तुम्हारी सफाई दे दो, आप अपनी सफाई दे दो, और जहां वो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां आके सफाई देना चाहते हैं और वो सारा देश देखेगा तो वो सफाई देने से भी उनको वो मौका नहीं दिया जाता है। तो ये रही जो एक्चुअल पोजीशन है वो। अभी दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि इतने भयानक तरीके से ये लोग बताते हैं, तो वो ऐसा क्यों है कि वन साइडेड ही बताते हैं? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डायस्पोरा के सामने जाते हैं, विदेश में जाके कितने लोगों को एड्रेस करते हैं और कहां कहां नहीं गए, चाइना, साउथ सियोल, कनाडा, जाके वहां कहते हैं, आपने देखा है, मुझे वो रिप्रोड्यूस नहीं करना है, बताना नहीं है, क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है कि अगर वहां जाके आप कहे कि मैंने क्या पाप किया था कि मैं भारत की धरती पर मैंने जन्म लिया। ऐसे सोचते हैं डायस्पोरा वाले जो वहां जाते हैं, जो भारत छोड़ के विदेश में अपना घर बना रहे हैं, तो वो ऐसा छोड़ के ऐसा करके बताते हैं। तो हमें उनकी भी राय लेनी चाहिए जो सुनते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये लोकतंत्र के बारे में बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी, या तो देश के बारे में बता रहे हैं कि देश की परिस्थिति के बारे में बता रहे हैं, या तो वो लोग जो हमारे देश के वहां से चले जाते हैं, वहां दूर जाके देश में बसते हैं, उनके बारे में कहते हैं। क्या है? तो ये एक्सप्लेनेशन की बात है, ये भी बात हमें लेनी चाहिए। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से तो किसी ने नहीं कहा कि आपको सर वहां जाके ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अल्टीमेटली वो हमारे देश के नागरिक हैं, बाहर जाते हैं, वहां रहते हैं, उनके सामने आप जाके ऐसा कहो तो उनकी भी आपको परिस्थिति समझनी चाहिए। तो ये एक लोकतांत्रिक मेथोडोलॉजी है। राहुल गांधी को एक मौका देके ये बात पर स्पष्ट कर देनी चाहिए कि आपका वक्तव्य क्या था, आपने आपके वक्तव्य में क्या कहा। पर आप ये तो पुरवार कर रहे हो। आप अंजना जी कह रही है कि हमारा लोकतंत्र बहुत जीवंत है। आपको लगता है म्यूट हो जाने से, माइक को बंद कर देने से, किसी को मौका तक नहीं देने का आप देते हो? तो अगर ऐसा लोकतंत्र जीवंत है तो आप ऐसा सोचो कि कोर्ट में अगर किसी को मौका ही ना दिया जाए अपने बारे में अपना पक्ष रखने के लिए, तो वो क्या जस्टिस, फेयरनेस कहलाएगा?